नेक्स्ट टॉपिक है बार डायग्राम, या फिर इसको बार ग्राफ भी बोला जाता है, या फिर बार चार्ट। बार डायग्राम, बार ग्राफ या बार चार्ट एक ही चीज़ है तीनों ये एक हमने बार डायग्राम में एक बनाई है। इसके अंदर जैसे मैंने लिया है नंबर ऑफ़ पीपल इन थाउजेंड्स। ये व्यूवर्स हैं जो कि सॉकर देखना चाहते हैं, ये बास्केटबॉल को देखना चाहते हैं, और ये टेनिस को देखना चाहते हैं, ये हॉकी को देखना चाहते हैं। ठीक है, और ये देखो इनकी जो ये बार्स बने हुए हैं रेक्टेंगल शेप में है, इनकी कुछ विड्थ है और ये कुछ हाइट है। ठीक है, विड्थ है और ये हाइट है। तो जो विड्थ है वो सब में इक्वल है, इसकी विड्थ जो है इसके बराबर है, इसकी विड्थ जो है इसके बराबर है, इसकी विड्थ जो है इसके बराबर है, यानी विड्थ से कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ रहा। ठीक है, फ़र्क जो पड़ रहा है वो हाइट से पड़ रहा है। ये देखिए इसकी हाइट कुछ है, इसकी हाइट कुछ है, इसकी हाइट कुछ है, इसकी हाइट चेंज्ड है। तो ये हाइट किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है, ये इस साइड जो वैल्यू जो लिखी हुई है उसको कॉरेस्पॉन्ड करती है। जैसे ये लिखा है मैंने नंबर ऑफ़ पीपल इन 1000, तो सॉकर देखने वाले कितने लोग हैं, 4 तक ये जा रही है लाइन, तो ये 4000 जो लोग हैं वो क्या देखते हैं, सॉकर देखते हैं। देन बास्केटबॉल जो व्यूवरशिप है वो कितनी है, ये 6 के आगे आ रहा है, तो ये 6000, ये क्योंकि ये 1000 में लिया है ना मैंने, नंबर ऑफ़ पीपल इन 1000, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को तो 6000 हो गया। सिमिलरली टेनिस देखने वाले लोग हैं कितने, 7 के आगे ये आ रहा है, तो 7 × 1000, तो 7000 लोग जो हैं टेनिस देखते हैं। देन हॉकी को देखने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, वो 5 के आगे आ रहा है, तो ये 5000 लोग हैं। तो बार डायग्राम देखिए, बार डायग्राम में क्या होता है, कोई रेक्टेंगल्स बने होते हैं जिनकी विड्थ जो है सेम रहती है, इनकी हाइट जो है कॉरेस्पॉन्ड करती है ऐसी वैल्यूज़ जो कि इस साइड के ऊपर मेंशन की होती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इनको हम कंपेयर करते हैं। देखो सॉकर को हम बास्केटबॉल से कंपेयर कर सकते हैं, इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी व्यूवरशिप, हमें फिगर देख के बता सकते हैं कि किसकी व्यूवरशिप सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप किसकी है, टेनिस की, टेनिस देखने वालों की। देन सबसे कम व्यूवरशिप किसकी है, सॉकर देखने वालों की। ठीक है, ये जो बार डायग्राम है ये हमने क्या बनाया है, ये वर्टिकल उसमें बनाया है। हम इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम भी इसको हम बना सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इस साइड ले जाएंगे और ये वाली साइड जो है इस साइड लेके आएंगे। तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि हम जो ये हैं वर्टिकल बार्स, कौन से हैं वर्टिकल बार, हम ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल बार्स भी एक बार आपको दिखाने के लिए। ये जो ऊपर वाली फिगर को हमने जो है इसको पहले वो वर्टिकल बार थे, अभी हमने क्या, ये है हॉरिजॉन्टल बार्स इनको बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक है, अब जो इनकी जो विड्थ है वो अब जो है वो डिटरमाइन करेगी। ठीक है, क्योंकि इस तरफ जितने भी ये आ रहे हैं तो वो डिटरमाइन करेगी कितने व्यूवरशिप है। जैसे ये सॉकर की व्यूवरशिप कितनी है, 3000 लोग इसको देखते हैं, बास्केटबॉल को 5000, देन टेनिस को 6000, और हॉकी को कितने लोग देखते हैं, हॉकी को देखने वाले लोग हैं 4000। ठीक है, तो दोनों तरह के बार पॉसिबल हैं, एक तो वर्टिकल बार्स, ठीक है, और दूसरी तरह के कौन से, हॉरिजॉन्टल बार्स। इस तरह आप लिख लीजिए या फिर इस तरह लिख लीजिए, लेकिन बेटर वे है इसको ऐसे प्रेजेंट करने का, क्योंकि ये आईज को ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाले जो फिगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू ये वाले फिगर्स। ठीक है, अब एक बार इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। तो जो बार डायग्राम या बार ग्राफ या बार चार्ट क्या चीज़ है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पिक्चर फॉर्म में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ पर डेटा को हम क्या पिक्चर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें फिगर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे पास अगर ये पिक्चर बनी हुई है तो पिक्चर से भी हम देख कर बता सकते हैं कि क्या डेटा है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स। अब बार का क्या मतलब है, बार का मतलब है ऐसी फिगर। ठीक है, एक बार है ये। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स, तो जिसकी जो लेंथ है हुज लेंथ बोल लो, या फिर इसमें आ गया लेंथ, और इस वाली फिगर में क्या आ गया, हाइट, जिसमें हुज लेंथ और हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द मेजर ऑफ डेटा। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो डिस्टेंस बिटवीन ईच बार शुड बी सेम, डिस्टेंस between
ईच बार शुड बी सेम। ठीक है, तो ये बार्स हमें बनेंगे हैं, तो देखो इसके बीच, इस बार और इस बार के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस है, यानी ये वाला जो स्पेस है वो इक्वल है इसके, और ये वाला फर्दर इक्वल है इसके बराबर। ठीक है, यानी हर एक बार के बीच में जो है इक्वल स्पेसिंग है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड क्या चीज़ है कि यूनिफॉर्म विड्थ होती है इनकी, जो बार्स हैं उनकी यूनिफॉर्म विड्थ है। ठीक है, इस बार की जो विड्थ है वो इसके बराबर है। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो यूनिफॉर्म इनकी विड्थ होती है। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो वेरिएबल क्वांटिटी, इसमें क्या वेरिएबल है, इसमें ये नंबर ऑफ पीपल हैं, ये वेरिएबल है। तो ये एक एक्सिस के ऊपर, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर, इसमें या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर वाई एक्सिस के ऊपर, जैसे ये हम इधर कर रहे हैं। तो इसमें क्या वेरिएबल है, इसमें है ये वाई एक्सिस वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि वाई की तरफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये वाई एक्सिस होता है, तो इसमें जो है वेरिएबल है वो ये वाले है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस में वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, वेरिएबल किस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें वेरिएबल कहाँ है, एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो वेरिएबल का मतलब क्या चीज़ होती है, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो अपनी वैल्यू चेंज करे। तो ये अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, देखो इधर से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सिमिलरली यहाँ पे भी ये वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इस साइड वेरिएबल है, इस साइड भी क्या है, ये वेरिएबल है, इस साइड भी। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, जो हाइट या फिर लेंथ क्या है वो डिनोट करती है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हाइट या फिर हाइट के अलावा लेंथ, या फिर हाइट हो या लेंथ हो, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हाइट, जैसे ये हाइट है या इसकी जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये देखो वेरिएबल कितना है, इसमें वेरिएबल ये 3 है, इसमें ये 5 वैल्यू आ रही है, इसमें 6 आ रही है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ये जो है ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, इसकी 5 है। ठीक है, तो हाइट या लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अच्छा, जो मेन डिफरेंस है इसके और हिस्टोग्राम के बीच में वो डिफरेंस है, इट हेल्प्स टू कंपेयर different sets of data among different groups। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा है, क्यों है, क्योंकि सॉकर डिफरेंट चीज़ है, बास्केटबॉल जो है डिफरेंट है, टेनिस जो है डिफरेंट है, हर एक फील्ड जो है डिफरेंट है। तो ये क्या है, जो डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा हैं उनको कंपेयर कर रहा है आपस में। लेकिन जो हिस्टोग्राम था वो क्या कर रहा था, हिस्टोग्राम था जो एक सेट ऑफ डेटा को ले रहा था, वन सेट ऑफ डेटा ले रहा था, वन सेट ऑफ डेटा था। इसमें ये क्या डिफरेंट देखो, इसमें डिफरेंट, सॉकर डिफरेंट चीज़ है, बास्केटबॉल जो है डिफरेंट है, टेनिस जो है डिफरेंट है, हॉकी जो है डिफरेंट है। तो ये जो है ये मेन डिफरेंस है किसके बीच में, हिस्टोग्राम और बार डायग्राम के बीच में, क्योंकि ये हेल्प क्या करता है, कंपेयर डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा अमंग डिफरेंट ग्रुप। ये डिफरेंट ग्रुप हैं और इनका डिफरेंट डेटा है, इनको आपस में कंपेयर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो 2 तरह के हमने पढ़ लिए हैं, एक तो आ गया ये वर्टिकल बार्स, और एक हमने पढ़ लिया ये हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक है, 2 तरह के मेन तरह के बार रहते हैं, और वर्टिकल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स। एक हमारे पास जो है ग्रुप्ड बार भी रहता है, ग्रुप्ड बार डेटा। इसमें क्या है, जैसे हमने पीछे क्या लिया था, 1 क्वांटिटी ली थी, जब हम पीछे ले रहे थे तो एक एक चीज़ ले रहे थे, ये एक अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था। अब क्या लिया हमने कि 2 चीज़ें साथ में ले ली हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने टेबल बनाया है, प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन टन्स, 1950 में 60, 70, 80, 90 में ऐसे कुछ प्रोडक्शन हुई। वीट की 7 इन टन्स में है 70 टन, राइस की 80 टन, 60s में 60 टन और 80 टन, 70 में 80 टन और 70 टन, 80 में 70 टन वीट और 80 टन राइस।
और 90 में 80 टन वीट और 80 टन राइस। इसको रिप्रेजेंट किया हमने इस पिक्टोरल फॉर्म में, ठीक है। अब क्या किया है हमने, वीट और राइस का इकट्ठा लिया, क्योंकि 1950 ये था, ये 1950 ईयर ले लिया, और फिर वीट और राइस को हमने ये वीट, इसका हमने एक वो भी की भी बना लिया। वीट को रिप्रेजेंट किया हमने इसके साथ, और राइस को रिप्रेजेंट किया हमने ब्लैंक बार के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप्ड बार डाटा। इस ग्रुप्ड क्यों बोल दिया, क्योंकि दो ग्रुप को ले लिया, 3 का भी हो सकता था। इसके अलावा अगर हम तीसरी कोई चीज़ ले लेते, राइस के अलावा जैसे हम ले लेते और मिलेट्स ले लेते, अगर मिलेट्स ले लेते और उसकी क्वांटिटी रहती, जैसे मान लो 40, 50, 30, 90, 80, अगर ऐसे रहती तो उसको भी एक और बार यहाँ पे साथ में इसके और वो भी आ जाता बार, ठीक है। छोटा बड़ा जो भी है वो बार भी इसमें के अंदर जो है ऐड हो जाता। तो क्योंकि एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया ग्रुप्ड बार डाटा, ठीक है। तो क्या है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो बार्स हैं इसके अंदर, एक जैसे 1950 के अंदर अगर 2 चीज़ें, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 बार्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 बार्स इधर बनेंगे, ठीक है। तो इसको बोल दिया ग्रुप्ड बार डाटा, ठीक है। अच्छा, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से ही मैंने ले लिया है कि व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 1960 टू 1980, 1960। ये एक्चुअली एग्जाम में ये टेबल आपको नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको यही फिगर जो है वो बनी हुई होगी, तो इससे आपको बताना है। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 1960 टू 1980। 1960 टू 1980 जो है वो एवरेज बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ, लेकिन किसकी, व्हीट की बोल रहा है। तो व्हीट रिप्रेजेंट किया इस बार से, तो 60 में कितना था, ये 60 टन है, तो इधर लिख लेते हैं, एक बार 60 था प्लस 7, क्योंकि 60 से लेकर 80 पूछा हुआ, तो 60 में आ गया 60 टन, 70 में कितना आ गया, ये आ गया 80 टन, ये है 80 टन, तो हमने 60 प्लस 80 लिख लिया, प्लस 1980 में कितना है वीट का, वीट है हमारा 70 टन, ठीक है। तो ये आ गया 70, इसको डिवाइड किया 3 से, क्यों किया, क्योंकि एवरेज निकालते हैं सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ की सम कितना, ये आ गया सम, ये कितना आ जाएगा, 8 7 15, 15 और 6 हो गया 21, 210/3 इक्वल टू 70 टन्स। क्या आ जाएगा इसका, 70 टन्स आ जाएगा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फ्रॉम 1960 टू 1980। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 टन्स, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम। ये क्वेश्चन मैंने लिया है सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम 4 शॉप्स, ठीक है। 4 शॉप्स हैं, उनकी सेल्स की फिगर्स ही हैं, ठीक है। शॉप्स के नाम है, एक्चुअली वो ब्रांचेज हैं, एक पर्टिकुलर शॉप की कुछ ब्रांचेज है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4। जैसे एक ब्रांच होगी किसी शहर में, सेकंड ब्रांच किसी और शहर में, तीसरी ब्रांच किसी और शहर में, तो वैसे लिया सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम 4 शॉप्स B1, B2, B3, B4 इन थाउजेंड्स आर गिवन बिलो, ऐसे दिया है, ठीक है। ये टेबल हमारे पास जो है गिवन है। तो ब्रांच 1 की जो सेल्स है कितनी है, सेल्स इन थाउजेंड्स है, ये 20,000, B2 की है 40,000, B3 की है 55,000, क्योंकि ये 60 और 50 के बीच में आ रहा है 55,000, B4 की है 80,000, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ शॉप्स इन विच सेल्स ऑफ बुक्स आर बिलो द एवरेज लेवल, जो कि एवरेज लेवल से बिलो है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज लेवल निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, एवरेज निकालेंगे, इन सब का ऐड करेंगे और फिर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो ये आप सबसे पहले है 20 प्लस सेकंड है हमारे पास है 40, ये आ गया 40, थर्ड है हमारे पास कितना 55 है, ये 55 प्लस ये वाला कितना है फोर्थ, ये है हमारे पास 80, ये आ गया 80, इसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 है, 1 2 3 और 4। तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 40 हो गया 60, 60 और 80 हो गया 8 से 14 140, और 55 हो गया कितना 50 हो गया 40 पे 90 195 आएगा, 195/4, ठीक है। तो ये 195/4 आ जाएगा, ये आएगा तो एवरेज कितना आ गया हमारे पास, एवरेज आ गया 48.7। क्वेश्चन था हमारे पास नंबर ऑफ़ शॉप्स, कितनी शॉप्स ऐसी हैं इन विच सेल्स ऑफ बुक्स आर बिलो द एवरेज लेवल, यानी 48 से नीचे कितनी शॉप्स हैं, इस एवरेज से नीचे कितनी शॉप्स हैं। तो हमने देखा कि सिर्फ 2 ही शॉप्स हैं, क्योंकि ये 55 आ रहा है, ये 80 आ रहा है, हमारा एवरेज आया 48.7, यानी एवरेज इधर जैसे बैठ रहा है हमारा,
ठीक है। तो एक 40 उसके बिलो आ रहा है और 20 जो है उसके बिलो आ रहा है। तो कितनी ऐसी शॉप्स हैं? 2 नंबर ऐसी शॉप हैं, एक ये और एक ये, 2 शॉप्स हैं जो कि बिलो एवरेज जिनकी काम जो है बिलो एवरेज है। तो ये नंबर 2 जो है वो आंसर आएगा। फिर पूछा है सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ B1 प्लस B4 एंड B2 प्लस B3। B1 और B4 का जो सेल्स है और B2 और जो B3 की जो सेल्स है उनका जो डिफरेंस है वो बताना है। किस किस का? B1 B4 और B2 B3। B1 की वैल्यू कितनी है? B1 की है 20, इधर ऊपर लिख लेते हैं 20। B4 की वैल्यू कितनी है? ये है 80, ये लिख लिया 80। B2 की कितनी है? B2 हमारे पास है, B2 की वैल्यू 40, B2 की वैल्यू हमारे पास है 40। और B3 की वैल्यू कितनी है? B3 की वैल्यू हमारे पास है 55, ये आ गया 55। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 80 और 20 कितना हो जाएगा? B1 प्लस B4 चाहिए हमें, तो ये 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 हो जाएगा 100। और दूसरी तरफ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 और 55 95, 95 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया डिफरेंस? क्वेश्चन क्या था? डिफरेंस बिटवीन सेल्स इतने और इसमें डिफरेंस कितना है? तो 100 माइनस 95 करेंगे। कितना? 100 माइनस 95, ये आ गया 5। तो डिफरेंस बिटवीन सेल्स, इन दोनों के बीच में सेल्स में डिफरेंस कितना है? वो आ गया 5। तो 5 लेकिन क्या है, किस में आएगा? सेल्स इन थाउजेंड्स में लिखा हुआ है, तो ये 5000 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5000। तो बच्चों ये था बार ग्राफ के बारे में। तो अभी इसके साथ में एक टॉपिक जो है वो सिलेबस में बोला गया है, वो है पाई चार्ट के बारे में, तो वो भी इसके बाद करेंगे। थैंक यू।